जज साहब, ये बात तो जाहिर हो गई है कि मिस्टर भल्ला ने इस अदालत में जानबूझकर झूठ बोला। और कमाल की बात तो ये है कि ये झूठ उन्होंने एक ऐसी औरत के लिए बोला जिनसे वो नफरत करने का दावा करते हैं। थैंक यू मिस्टर मिहिर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। जज साहब, कहा जाता है कि झूठ और फरेब का सहारा वही लोग लेते हैं जो सच से डरते हैं। और सच बात तो ये है कि इस कोर्ट में शगुन और उसके वकील ने सिर्फ झूठ ही बोला है। रविपाल सिंह से कराए हुए नकली सिग्नेचर्स, कार की फेक डील और फिर रमन और शगुन की झूठी गवाही। क्या ये सब सच को दबाने की कोशिश नहीं? अगर नहीं तो और क्या है? फैसला अब आपके हाथ में है योर ऑनर। थैंक यू। माय लॉर्ड, आपने मेरी मुवक्किल मिसेस कॉल की दलीलें तो सुन ली, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिससे शायद मिसेस कॉल की तीखी नजरें देख नहीं पाई। ये मिसेस अय्यर की एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ, मिसेस अय्यर की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां भी ली थी, जिसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ और उनका सर दुखने लगा। ऑब्जेक्शन। मिस्टर पाठक, कम से कम उन बेचारी पे तो तरस खाइए। उन्हें तो इस गंदगी में मत धकेलिए आप। एक मिनट मिसेस कॉल, मैंने रिपोर्ट्स देख ली है। मिसेस कॉल, ये मेरी मन की बनाई हुई कहानी नहीं है, ये फैक्ट्स है। जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात मिसेस अय्यर डिप्रेशन में थी। इनफैक्ट उन्होंने एंटी डिप्रेशन की दवाइयां भी ली थी। वो ये नील की बकवास किया जा रहा है। माय लॉर्ड, मैं एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जिसे सुनकर यहाँ हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो ये है कि मिसेस अय्यर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और उस दिन भी एक्सीडेंट के वक्त मिसेस अय्यर ने अपनी साइकियाट्रिस्ट की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली थी, जिसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ, उन्हें हेडेक हुआ और बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर ने उन्हें मना भी किया कि दवाइयां लेने के बाद आप प्लीज अकेले कहीं बाहर मत जाइएगा, पर शायद वो भूल गई और घर में हुए झगड़े के वजह से गुस्से में वो अपनी बेटी इशिता से मिलने निकल पड़ी। फिर क्या, वो रास्ते पे गई और उस सफेद गाड़ी से टकरा गई। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, गाड़ी उन्हें नहीं टकराई, वो खुद जाकर गाड़ी से टकराई थी। ऑब्जेक्शन। अगर ऐसा होता जज साहब, तो मिसेस अय्यर केस ही क्यों करती? माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट शायद भूल रही है कि केस मिसेस अय्यर ने नहीं, उनकी बेटी इशिता रमन भल्ला ने किया है। जाहिर सी बात है, वो उनकी बेटी है, उनका हक है, उनका फर्ज है अपनी माँ के लिए लड़ना। लेकिन इशिता जी शायद जानती नहीं थी कि उनकी माँ की हालत उस वक्त क्या है। माय लॉर्ड, आप ही बताइए कि एक इंसान अगर बेहोशी की हालत में दवाइयों के इन्फ्लुएंस से रास्ते पर आ जाए और किसी गाड़ी से टकरा जाए तो उसमें गलती किसकी? माय लॉर्ड, मैं मिसेस अय्यर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अम्मा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे बात करती हूँ। have to go, ना? एक मिनट रुक जाओ, बकवास आइए। सिमी हट जा। भाई प्लीज कंट्रोल। भाई जज साहब, आई एम सॉरी, लेकिन लगता है कि मेरे वकील ने अपने फैक्ट्स ठीक तरह चेक नहीं किए। मिसेस अय्यर यानी मेरी अम्मा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, उनकी मेंटल हालत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ प्रॉब्लम हुई है इस घटना के बाद हुई है, इसलिए उनकी मेंटल हालत पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है पाठक। जज साहब, एक बार फिर से मैं अपने वकील की तरफ से आप लोग से माफी मांगता। क्या बात है जज साहब, देख लीजिए क्या तमाशा है। माय लॉर्ड, मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर की ब्रेक दी जाए प्लीज। अदालत 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। What is wrong with you, नील? हाँ? कोर्ट में क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई आप मेरी बात तो सुनिए अरे प्लीज। क्या सुनूं मैं? हाँ? तू जानता है किसके बारे में बात कर रहा है? अम्मा के बारे में? हाँ? What is wrong with you? भाई देखिए, ये मेरा आइडिया नहीं था। तो किसका आइडिया था? भाई मिसेस अय्यर ने कहा था ये सब कोर्ट में कहने के। हाँ? एक मिनट, अम्मा ने तुझसे कहा क्या? भाई आप तो जानते हो कि मिसेस अय्यर ने ट्रिशा का कितना ख्याल रखा है। कल वो मेरे घर पर आ गई और उन्हें लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है ये उनकी वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहती कि इस एक्सीडेंट की वजह से आप और भाभी अलग हो जाए। प्लीज आप समझिए मेरी बात को। नील, मैं क्या कर रहा हूं? नील, अम्मा मेरे और इशिता के बारे में सोच रही। इतना मतलब ही हो गया हूं मैं। एक आदि के लिए मैं
कितने लोग को चोट पहुंचाऊंगा? और कब तक चलेगा ये? हाँ, कब तक? रमन प्लीज, इस सब में तुम कमजोर मत पड़ो। थिंक अबाउट आदि। आदि के बारे में सोचो। हम ये सब आदि के लिए कर ले। अपने अपने बेटे के बारे में सोचो। नील, वन थिंग क्लियर, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे परिवार में से किसी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। अम्मा, अब्बा, मॉम, डैड और खास करके इशिता। प्रॉमिस किसी पे कोई उंगली नहीं उठेगी, आई प्रॉमिस यू। आप चिंता मत करें। भाई ने क्या हाल बना लिया अपना, फिर से नहीं देखा जाता। अरे अब्बा, तुझसे कोई सबूत निकाल दो, इस कमीनी शगुन को बचा लो, जिससे आपा मुखा दो। भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। आज इस केस के लास्ट स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। मिस्टर पाठक, आप या आपके क्लाइंट सफाई में और कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, मैं इस अदालत से अपील करना चाहूंगा कि केस की तारीख को आगे बढ़ाकर हमें अपनी सफाई का मौका दें। जज साहब, केसेस की पहले ही लाइनें लगी हुई हैं। आप इनसे कहिए ये एक अच्छे नागरिक की तरह ये जल्दी से जल्दी केस निपटाएं। माय लॉर्ड, मुझे मिसेस कॉल की तरह बातों को घुमाना तो आता नहीं। मैं तो बस आपसे थोड़ी सी मोहलत मांग रहा हूँ। मेरे क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है मिस्टर पाठक, आपको कल तक की मोहलत दी जाती है। कोर्ट कल सवेरे 11 बजे तक स्थगित की जाती है। हेलो परम जी, सुनो ना, यहाँ तो सारा मामला उलझ ही गया था। कैसे करके पाठक ने कल तक की मोहलत मांगी है। मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है। अरे सिमो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो तुसी चिंता ना करो, तेरा भाई समय आने पर कुछ ना कुछ कर लेगा। अरे बहुत होशियार आदमी है वो, बड़ा आदमी है ना। आई होप सो। अच्छा हाँ, आपने मुझे शॉपिंग के वाउचर्स भेजे थे ना, वो मैंने मिल गए। सवेरे सवेरे आपके ड्राइवर ने आके कोर्ट विच ही दे दिए थे। हाँ, मैंने कहा कि जरा पति और बाप होने का फर्ज भी अदा कर दूं। नन्हे के लिए नए कपड़े ले लेना। सुना है वो बच्चों के स्टोर बड़े चंगे हैं। बस यहाँ से सीधे वहीं जा रही हूँ। वैसे भी शॉपिंग जाके अब मैं थोड़ी देर के लिए इस मुए केस को ना भुला देना चाहती हूँ, पर अगर आप भी साथ चलते तो खैर। अब परमजीत, वो रमन भाई आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, आई लव यू भाई। वो मुझे अनन्या के लिए कुछ सामान लेने जाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तू चिंता मत करना। हाँ, और रास्ते में माता रानी के हाथ जोड़ती हुई भी जाऊंगी। चलती हूँ। शगुन, डोंट वरी, मैं पाठक से बात करता हूँ। विल फाइंड अ वे आउट। कुछ बात हो गई? हाँ माँ। भाभी, आप लोग चलिए, मैं 1 मिनट में आया। श्योर। मैं कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर बैठ के मिसेस कॉल के साथ डिस्कशन करना होगा, तो आप लोग घर चलो, मैं आती हूँ पीछे से। ईशु, बेटा हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अपा, अम्मा की दवाई का टाइम हो रहा है एंड इट्स टू लेट नाउ। आप लोग गाड़ी लेके जाइएगा। उत्तर, तुम गाड़ी पापा जी, आप समझिए, लेट हो जाएगा मुझे। आप लोग को रेस्ट की जरूरत है, बहुत थकान हो गई होगी आज। आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगी। तूने रमन के साथ गद्दारी की, शर्म नहीं है? बड़ा भाई भाई करता है। इतने सालों के रिश्ते उस औरत के लिए खत्म कर दिया। वैसी लॉयल्टी आज खुद अपने भाई के खिलाफ ही खड़े हो गए। डिस्गस्टिंग। मैं जो कर रहा हूँ अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। मेरा भाई है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उनकी बीवी के लिए कह रहा हूँ, अपनी इशिता भाभी के लिए, रूही की माँ के लिए। रूही की इशी माँ मेरे लिए और कोई मायना नहीं रखता, समझी? और खासकर तुम भाई, मैं इशिता भाभी के साथ हूँ। जब आप वापस आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आ जाना, और मुझे पूरा यकीन है कि आप वापस जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे।